हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 4 कर चुके हैं, तो अगर आपने वॉच नहीं की है तो चैनल पर जाके आप वॉच कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोगों ने कुछ टॉपिक भी डिकोड किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस का भी डिस्कशन किया है, तो 5 नंबर क्लास है आज की, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो पिछला जो लेक्चर था 4 नंबर का, वो था आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच कि क्या रहती है। तो हम लोग इस बार बात करेंगे लर्नर सेंटर्ड पे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन कर ले सकते हैं। और ये है टेलीग्राम का नाम, पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। इस पर क्विजेस, नोट्स, जो भी चीज़ें आपको रिलेटेड हैं, मटेरियल यूजीसी नेट से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे मिलती रहती हैं, और पॉलिटिकल साइंस की भी। तो हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी थोड़ा स्टार्ट करते हैं और समझते चलते हैं कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होगी। टॉपिक टुडे, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे सीधा सा है कि लर्नर सेंटर्ड में आपके अप्रोच के अंदर होगा। तो हम लोग वो टॉपिक देख रहे हैं जो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन बनते आए हैं। पिछले 2023 के जितने भी पेपर हुए या फिर 2024 का भी पेपर हुआ, उसमें अगर अप्रोचेस से क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन से आएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं। जब मैं PYQ कराऊंगा तो क्लास नंबर का मैं सजेशन देता जाऊंगा, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो पहले थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल व्यू देख लेते हैं कि क्या कहता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज एन एजुकेशनल स्ट्रेटजी है ये दैट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। जहाँ पे टीचर सेंटर्ड में टीचर होता है मुख्यतः, यहाँ पे स्टूडेंट मुख्य है। इन दिस अप्रोच लर्नर आर एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं, मतलब उसमें लगातार पार्टिसिपेट करते हैं, यानी लगते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर। एंड देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड learning style drive the instructional design and delivery. The teacher acts as a facilitator, guiding students to construct their own knowledge and develop a critical thinking and problem solving. जितने इसमें लिखे ना, सारे कीवर्ड्स लिखे हैं जो एक इस क्वेश्चन से बनते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहता है कि जब यहाँ पे जब लर्नर सेंटर्ड होगा तो उसका लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट बढ़ेगा, उसकी जो नीड है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करेगा, बिकॉज उसके ऊपर पूरा वर्क किया जाएगा, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग बनाई जाएगी। तो शिक्षार्थी दृष्टिकोण में आपके एक शैक्षिक रणनीति है जो शिक्षक से ध्यान हटाकर छात्र पर केंद्रित करता है। इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी जो है ना, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पैसिव नहीं होगा, एक्टिवली होगा। और अगर आप पैसिव एक्टिव का समझना चाहते हैं, पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने टीचर के बताया था टीचर कैसे वर्क करता है। तो ज़रूरतें, रुचियाँ और सीखने की जो शैलियाँ हैं ना, वो निर्देशात्मक डिजाइन और वितरण को संचालित करती हैं। शिक्षक एक सुविधा करता है, यानी फैसिलिटेटर, टीचर सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा, वहाँ पे के रूप में कार्य करता है। छात्रों को अपना ज्ञान बनाने और आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल, ये कीवर्ड्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को, ऑन नॉलेज को। तो द दिस पैराग्राफ इंक्लूड करता है, आपकी बताता है कीवर्ड्स को। तो जब आप नोट्स करना हो तो इसके कीवर्ड्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग एक हो गया टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैन सेंटर पर कौन होगा, लर्नर होगा। तो लर्नर की सेंटर्ड में अप्रोच रखकर हम लोग इसको वर्क करेंगे। कुछ उसकी विशेषताएं भी देखेंगे। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच: एक्टिवली लर्निंग, सक्रिय अध्ययन करना। स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन देयर ऑन लर्निंग बाय एंगेजिंग इन डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्रुप वर्क में। कैसे क्या होता है, छात्र चर्चा, समस्या समाधान और समूह कार्य में। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स का मैं ओपन कर रहा हूँ। एक्टिव लर्निंग कैसे, छात्र चर्चा, समस्या समाधान और समूह कार्य में भाग लेकर अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब मैन एंटर करेगा ना तो उसमें लर्नर आ गया। एंड लर्निंग इज ए हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस्ड, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर न्यू कॉन्सेप्ट। सीखना क्या होता है, व्यावहारिक और पूछताछ पर आधारित होता है, जो छात्रों को नई अवधारणाओं को पता लगाने और खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। द पॉइंट इज लर्नर सेंटर अप्रोच का आपको कीवर्ड्स याद होनी चाहिए। मैं अगर वहाँ सेंटर हूँ तो मैं क्या करूँगा, टीचर को रख के आपको देखना है वहाँ पे रोल में करके, और यहाँ पे खुद को रख के देखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे की कोशिश करते हैं।
पहला हो गया एक्टिव लर्निंग, तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना एक्टिव लर्निंग का। दूसरा है स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लर्नर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एजुकेशन, मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ दे लर्न। अगर आपने सेकंड या थर्ड नंबर की वीडियो आप देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि जो पैडागोजी जो होती है ना, यूटागोजी, एंड्रागोजी, तो इसमें आपको पता चलता है कि व्हाट एंड हाउ का आंसर कौन देता है। स्टूडेंट ऑफ्टन हैव चॉइसेस इन असाइनमेंट, ये कीवर्ड्स हैं असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, असेसमेंट, फॉस्टरिंग और ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग। खुद की लर्निंग के वो खुद होते हैं ना रिस्पॉन्सिबल। छात्र की स्वायत्ता और जिम्मेदारी भी होती है ना, शिक्षार्थी क्या और कैसे सीखते हैं इसके बारे में निर्णय लेकर अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेता है शिक्षार्थी। एक छात्रों के पास अक्सर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और मूल्यांकन विकल्प होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा के स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट हो गया सिलेक्ट ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला हो गया आपका एक्टिव लर्निंग, छात्र की स्वायत्त जिम्मेदारी लेना, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो आप स्वयं में सब कुछ सर्वे सर्वा हैं। थर्ड है कोलेबरेटिव लर्निंग, emphasizing placed on peer learning through group activities, discussions, collaborative problem solving। जब आप ग्रुप्स में कई सारे ग्रुप्स में मिलकर नॉलेज को गेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ने लगता है। स्टूडेंट शेयर आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स एनहांसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। क्या होता है कि छात्र जो होते हैं विचारों दृष्टिकोणों को साझा करते हैं, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में उनकी समझ बढ़ती है। समूह गतिविधियों, चर्चाओं और सहयोगात्मक समाधान के माध्यम से सहकर्मी यानी पीयर टीचिंग, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग ग्रुप्स में सीखते हैं, जस्ट लाइक चेस, और एक होता है क्रिकेट का मैच। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो इस हिसाब से आप कोलेबरेशन में सीखते हैं, कोई चीज़ को एक्टिवली करते हैं, सेल्फ ऑटोनॉमी लेते हैं और कोलेबरेटिव लर्निंग करते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग फोर्थ पॉइंट है, द अप्रोच रिकॉग्नाइजेज इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस एंड अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू मीट स्टूडेंट डाइवर्स नीड, और लर्निंग एक्सपीरियंस आर टेलर टू मैच स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट एंड पेस ऑफ लर्निंग। अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं व्यक्तिगत शिक्षा को, लगेगा कि इंडिविजुअल की बात, पर्सनलाइज क्या है, तो यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत सीखने को अंतर को पहचानता है, यानी कि हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, छात्रों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को अनुकूलित करता है। सीखने के अनुभवों को छात्रों को सीखने की शैली, रुचियों और सीखने की गति से मेल खाने के लिए तैयार किया जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीचर सेंटर्ड है ना, तो टीचर एक लैब में पढ़ाता जा रहा है, एक क्लास में डिलीवरी हुई, बट जो प्रत्येक बच्चा है ना, दिस द क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पर टीचर है, ये सारे स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर सबकी नीड अलग अलग है, किसी बच्चे को स्लो समझ में आता है, किसी बच्चे को तेज़ समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा, जो आपने बताई बात। अब जब आपने किसी के डाइवर्स नीड को समझा, एक स्टूडेंट के आपने अलग अलग स्टूडेंट को समझा, फिर उसको आपने एक मैचअप किया स्टाइल को, यहाँ इस बेस में पढ़ाऊँगा तो बच्चों को समझ में आएगा, दैट्स अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। लर्नर को समझ के आप लर्निंग कर रहे हैं, ये टीचिंग कर रहे हैं, दैट्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना। देखिए वही कीवर्ड आ गया ना, लर्नर आर इनकरेज्ड टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम को करता है। इंस्टीड ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट, फैक्ट की जगह मेमोराइज करने की जगह पे स्टूडेंट आर आस्क्ड टू अप्लाई नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। अगर आपको समझना है तो आप अपने आप को रखिए वहाँ पे। मेमोराइजिंग फैक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान रहता है कि आप अप्लाई नॉलेज करते हैं, पूछते हैं टीचर से ऐसा से ऐसा कैसे, फिजिक्स के लॉ की जैसे मैं बात करता हूँ तो न्यूटन के लॉ कैसे काम करता है, दैट्स क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं ना। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अप्रोच को बढ़ाना, द क्विज मोड। और ये जितने भी मैंने लिख के दिए, क्रिटिकली एनालाइज इन्फॉर्मेशन, दैट्स कीवर्ड्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने, समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य काम। तथ्यों को याद करने के बजाय तथ्यों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में ज्ञान को लागू करके समझना, जस्ट लाइक आपने कुछ चीज़ सीखी, उसे आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, दैट्स नॉलेज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इन दिस वीडियो लेक्चर आपको बताता है कि कैसे आप बच्चे को लर्नर कैसे इंक्लूड करता है, कैसे पढ़ता है। तो आपको ये चीज़ें समझने के लिए आपको एक नंबर से वीडियो देखते स्टार्ट करिए, आपके सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे और समझ में आपको आता जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल के कमेंट में
या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की विषय में नहीं समझ में आया, उसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, सुविधाकर्ता के रूप में जितने मैंने कीवर्ड लिखाए थे उसका मैंने टी कोड कर दिया। जैसे द टीचर एक्ट्स ए गाइड, मेंटोर, कोच की तरीके से सोल सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। और टीचर प्रोवाइड रिसोर्सेज, सपोर्ट एंड फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। शिक्षक ज्ञान के एकमात्र स्रोत की बजाय एक मार्गदर्शक, संरक्षक या कोच के रूप में कार्य करने लगता है। शिक्षक छात्रों को अवधारणाओं को अपनी समझ विकसित करने में मदद करने के लिए संसाधन, सहायता और प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो टीचर एज अ बैकग्राउंड से आपकी मदद करता है, लर्नर को मुख्य रख के बढ़ाने की कोशिश करता है लर्नर की एक्टिविटी को। आपका नंबर 7 पॉइंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये एक मुख्य पॉइंट होता है जब आपकी पढ़ाई की ऑनगोइंग चलने लगती है। तो ऑनगोइंग असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिविटी एंड एम टू हेल्पिंग लर्नर ग्रो रेदर देन रैंकिंग देम। रचनात्मक मूल्यांकन को जब आगे आपके आएंगे असेसमेंट में तो बताऊंगा कि ये बीच में होता है, मतलब चल रही एजुकेशन की फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये स्टूडेंट के फीडबैक लेने के लिए किया जाता है, बिकॉज लर्नर की जानकारी करेंगे कैसे। तो इसमें दोनों का हो सकता है, फॉर्मेटिव में टीचर का भी और लर्नर का भी। निरंतर मूल्यांकन से छात्रों को अपनी प्रगति पर विचार करने और सुधार के क्षेत्रों को पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है। फीडबैक रचनात्मक होता है, नहीं क्रिएटिव करते हैं हम लोग, या कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को रैंकिंग देने के बजाय, मतलब मैं फाइनल रिजल्ट में नहीं आ रहा हूँ। फीडबैक, इसका कीवर्ड होता है फीडबैक। जैसे आपने मुझे मेरा फीडबैक दिया कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, दैट्स अ फॉर्मेट असेसमेंट बाई आपके द्वारा मेरा किया गया। तो मैंने कुछ में अपडेट करूँगा, कुछ समझने की कोशिश करूँगा कि पीपीटी में कोई समस्या है या फिर मेरे बोलने में कोई समस्या है, तो दैट्स फीडबैक। तो ये आपके पढ़ाने में मदद करता है एक लर्नर की समझने की क्षमता को। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के चलिए, आपको याद होने चाहिए। क्या क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को सॉल्व करने का काम। इंक्वायरी बेस्ड, फ्लिप्ड क्लासरूम, पीयर टीचिंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग लर्निंग। तो प्रॉब्लम बेस्ड में क्या है कि आपको प्रॉब्लम दी, आपने उस पर वर्क किया तो आप सीखने को मिला। इंक्वायरी, आपने कुछ अभी पीछे बताया था ना, जानकारी आप करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, इसका उदाहरण होता है घर से आप वीडियो देख के आए, आपने क्वेश्चन आंसर किया क्लास में आके, तो लर्नर ये भी है। पीयर टीचिंग में इसे कोलैबोरेशन वगैरह। एंड प्रोजेक्ट बेस में, प्रोजेक्ट बेस पे जो होता है कि जस्ट लाइक एक सिटी का मॉडल बनाना है, लाइट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दैट्स प्रोजेक्ट बेस। अगर आपने किए होंगे तो आपको बताऊंगे प्रोजेक्ट होते थे जो हमारे कॉलेजों में या फिर स्कूल्स में, तो वही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, क्योंकि एक्टिवली इंगेजमेंट हम लोगों का पढ़ने लगता है डायरेक्टली। तो प्रॉब्लम बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, फ्लिप्ड, पीयर एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। तो आपको पांचों ध्यान रखने हैं पॉइंट्स को। उसका एडवांटेज क्या है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के? तो मुख्य तो यही पता होनी चाहिए कि फ़ायदा क्या क्या है। तो इंगेजमेंट बढ़ता है इससे, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, कोलैबोरेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। इंगेजमेंट कैसे? बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड टेलरिंग लर्निंग टू देयर नीड्स। दिस अप्रोच इंक्रीज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। जैसे आप इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएंगे? जब आप डिसीजन मेकिंग और उनकी नीड्स के हिसाब से चलेंगे। जो पुराने पॉइंट थे ना, उसी से रिलेटेड है एंगेजमेंट। जब टीचर था, बच्चे सुन रहे नहीं सुन रहे, बट क्या है कि जब लर्नर सेंटर्ड में होता है ना, बच्चा खुद एक्टिवली होगा। जस्ट लाइक आप अपना उदाहरण ले लीजिए, आप वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपको खुद लगता है कि मुझे पढ़ना है, दैट्स एंगेजमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन रोड मेमोराइजेशन। हमको रोड नहीं करना है, जैसे टीचर में हम लोग रोड करते हैं, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, एप्लीकेशन एंड नॉलेज भी करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, ये कीवर्ड्स हैं। मैंने जितनी वीडियो पीपीटी बनाई होंगी, कुछ बहुत में कंटेंट रहता है पैराग्राफ टाइप का, बट उसमें भी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपको जब मैं पीवाईक्यू सेक्शन कराऊंगा या एमसीक्यू कराऊंगा, देखना आप कितने आसानी से सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चन, आपको तुरंत रिजल्ट देंगे। उसके बाद में कोलैबोरेशन कैसे? प्रमोट्स टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा आपके कोलैबोरेशन को बढ़ाना। एंड सेल्फ रेगुलेशन करना, इनकरेज स्टूडेंट टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, खुद के नॉलेज को बढ़ाना और बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लर्नर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंगेजमेंट कैसे? सहभागिता करना,
लर्निंग प्रोसेस में आलोचनात्मक सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना, एडवांटेज इससे हैं। और 4 आपको याद हो गए तो आपको धीरे धीरे डिसएडवांटेज भी बताएंगे और उसको समझ में भी आने लगेगा। सेल्फ रेगुलेशन, उन्हें लगता है यहाँ पे आपका स्वयं नियमन खुद भी करते हैं क्योंकि आप खुद के प्लान्स बनाते हैं मुझको कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इंगेज करता है आगे की तरफ। तो आपको बढ़ाने की कोशिश करना है अपने दिमाग में साइकोलॉजी को कि मुझको क्वेश्चन हल कैसे करना है। कीवर्ड से इंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलेबरेशन, सेल्फ रेगुलेशन करके हम धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। चैलेंजेज क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए क्योंकि अब हो सकता है कि आपसे उल्टा पूछे कि क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, टीचर्स रोल क्या रह गया और असेसमेंट क्या है। टाइम कंज्यूमिंग ऐसे होता है कि एक बच्चे को आप समझने में लग गए तो आपको टाइम जा रहा है। डिजाइनिंग पर्सनलाइज एंड इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज कैन टेक मोर टाइम रहता है देन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता है 1 घंटे 45 मिनट मिले आपको पढ़ाने के लिए, आप पढ़ा के चले गए, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया। बट लर्नर सेंटर्ड में हमेशा आपको बच्चे की नीड के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा तो थोड़ा समय जाएगा। टीचर्स का रोल क्या है, देखिए मैंने हिंदी में नीचे लिख दिया है, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं, मैं समझाता जा रहा हूँ। टीचर्स रोल क्या है, टीचर मस्ट बी कंफर्टेबल स्टेपिंग बैक एंड लेटिंग स्टूडेंट टेक द लीड विच रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। शिक्षक की भूमिका शिक्षकों को पीछे हटने और छात्रों को नेतृत्व करने देने में सहज होना चाहिए, जिसके लिए लचीलापन और अनुकूलशीलता की आवश्यकता होती है क्योंकि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और असेसमेंट, ट्रेडिशनल टेस्टिंग में क्या था, मेथड्स में नॉट कैप्चर द फुल स्कोप ऑफ लर्निंग इन अ लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट रिक्वायरिंग अल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजी। देखिए धीरे समझने की कोशिश करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग समझ में आ गया कि धीरे धीरे समय लगता है। टीचर्स का रोल समझ में आ गया कि लर्नर सेंटर्ड है। असेसमेंट में क्या है कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, लास्ट में मिड एग्जाम करा दिया, लास्ट टाइम करा दिया, तो ये टीचर सेंटर्ड होते हैं। हमें नए लाने पड़ेंगे असेसमेंट के तरीके, जिससे बच्चों को जाना जा सके कि उनका फीडबैक क्या है, उनकी प्रोग्रेस क्या है और उनको समझा सकें कि आपको कैसे आगे के लिए प्रिपेयर करना है। आज का युग स्किल का युग है। रोड मेमोराइजेशन से आप एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। करंट एज यही कहता है। तो चैलेंजेस पता चल गया, एडवांटेज पता चल गया। एडवांटेज इंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलेबोरेशन, सेल्फ रेगुलेशन। दैट चैलेंजेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। टीचर्स का रोल क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया, असेसमेंट। एंड देन आइडल सिचुएशन ऑफ फॉर लर्नर, लास्ट स्लाइड है इसकी। आइडल सिचुएशन क्या है, डाइवर्स क्लासरूम, स्किल डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब क्या है, वेरियड स्टूडेंट बैकग्राउंड होता है ना, लर्निंग स्टाइल होती हैं। दिस अप्रोच इंश्योर दैट इंडिविजुअल नीड आर मीट। विविध कक्षाएं होना, ये भी कीवर्ड्स हो गए, आप नोट्स कर लेना इसको। अगर आप पूरा ना लिखना चाहें तो नोट्स में आप डाइवर्स, स्किल डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स टॉपिक लिख लेना। विविध विभिन्न छात्र पृष्ठभूमि और सीखने की शैलियों के साथ काम करना, यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हों। एक ही मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए। स्किल मैंने बताया, स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है आज की डेट में लर्नर में। आइडल फॉर फॉस्टरिंग स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन पे बात करना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच आर एसेंशियल इन 21st सेंचुरी। देखिए आ गया क्या, 21वीं सेंचुरी का सबसे मुख्य है स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करना, तो हम लोग इस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में यही करते हैं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक कैसे, वर्क्स वेल व्हेन स्टूडेंट नीड टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इश्यू और टॉपिक्स दैट रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। जटिल विषय, जब छात्रों को जटिल मुद्दों या विषयों का पता लगाने की आवश्यकता होती है तो ये अच्छी तरह से काम करता है। इसके लिए गहन समझ और समझ विश्लेषण की आवश्यकता होती है। देखिए जब टीचर बनेगा ना तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। अगर आपने मैक्सिम्स पढ़े हैं, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे तो क्या होता है बच्चों को आसान, आप पैसे एक्टिवली आप बोल रहे हैं, टीचर ने तो एक्टिवली पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ भी लिया, अब उसने ना दिमाग चलाया ना कुछ चलाया। तो दैट्स पॉइंट ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, स्किल डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में हम लोग खुद एंगेज होने लगते हैं। द लास्ट एंड कंक्लूजन निकालते हैं। आप पूरी वीडियो को अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा देखना, और नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, तो कमेंट का जवाब मैं दूंगा आपको। ये टॉपिक ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल बेस होते हैं। आपको यहाँ खुद को रोल बना के देखना पड़ता है कि एक टीचर क्या करता है, एक स्टूडेंट क्या करता है। तो कंक्लूजन में द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एम्फेसाइज स्टूडेंट इंगेजमेंट, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रियल वर्ल्ड स्किल्स, while it require more effort in planning and execution के लिए। It lead to deeper, more meaningful learning experience that prepare student for lifelong learning and problem solving। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, छात्र की सहभागिता, कीवर्ड्स में मिलाता जा रहा हूँ, सहभागिता, स्वायत्ता,
क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच तथा वास्तविक दुनिया रियल वर्ल्ड ऑफ कौशल विकास की जोर देता है। ठीक है, इतने कीवर्ड्स। जबकि इसके लिए योजना बनाने और क्रियान्वयन में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह गहन, अधिक और सार्थक सीखने के अनुभवों की ओर ले जाएगा, जो छात्रों को आजीवन सीखने, ये कीवर्ड, और समस्या समाधान के लिए तैयार करता है। तो मोस्ट पॉइंट ऑफ लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड प्रैक्टिकल बेस। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को दो बार भी देख लेंगे ना तो आपकी नोट्स रेडी हो जाएंगे, जिससे आप कभी भी लर्नर और टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं भूलेंगे। तो जो इससे पहले पार्ट हुआ है उस पर आपका टीचर एंड दैट जो पार्ट चल रहा है आपका दैट्स अ लर्नर सेंटर्ड। तो हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए, टीचर और लगभग पेडागॉजी भी आपने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आपके साथ होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो हम लोगों ने कर लिया टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। आप लोगों के लिए एक वर्क है, कमेंट बॉक्स में करना है होमवर्क टाइप का, 2 पॉइंट टीचर सेंटर्ड के और 2 पॉइंट आपको लिखने हैं लर्नर सेंटर्ड के। मतलब मन में झटिंग बताइए कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टीचर एंड लर्नर को। तो हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें, आप अपनी लर्निंग को प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिल सके एग्ज़ाम के पर्पज़ में। जितनी वीडियो मिल जाती हैं आपको, तो हम लोगों की सीरीज आई चलती रहेगी। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक वीडियो चाहिए तो अलग से बनाई जा सकती है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है उसका टॉपिक्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।